आईएएस पूजा खेडेकर जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है, इनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने धोखाधड़ी करके ये परीक्षा पास की है। कई लोग इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो आज हम पूजा खेडेकर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूजा खेडेकर जिन्होंने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इनकी 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 841 रैंक आई थी। सब बहुत खुश हुए थे कि बिटिया आईएएस बन गई। ये एक समृद्ध परिवार से आती है। पूजा के पिता दिलीप राव खेडकर महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इनके नाना जगन्नाथ एक आईएएस ऑफिसर थे। पूजा की मां मनोरमा भल गांव की सरपंच है। पूजा खेडकर काफी समृद्ध परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन तब भी इनके ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। चलिए जानते हैं ये पूरा केस है क्या और अभी इस केस में क्या लेटेस्ट हुआ है। पूजा खेडकर को ट्रेनिंग के बाद पुणे कलेक्टर ऑफिस में इसी साल जून 2024 में पहली पोस्टिंग मिली थी। और जब किसी को पहली जॉब मिलती है तो उसकी खुशी से ठिकाना नहीं रहता है। ये भी बड़ी खुश हुई कि जो सपना मैंने सालों पहले देखा था वो आज पूरा हो गया है। लेकिन मैडम के इरादे कुछ और ही थे। कलेक्टर ऑफिस में ट्रेनिंग के दौरान ही इनके ऊपर जांच बैठ गई और इनका ट्रांसफर कर दिया गया। इनके ऊपर आरोप ये लगे कि ज्वाइनिंग से पहले ही इन्होंने अपने मांगे शुरू कर दी थी। कलेक्ट्रेट के कई बड़े अफसरों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद पुणे के डीएम सुहास दिवसे ने मुख्य सचिव से उनकी शिकायत की। अब भैया इन मैडम की मांगे सुनो। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सरकारी बंगला, गाड़ी, स्टाफ और दफ्तर की मांग की थी। अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाया। उन्होंने चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छोड़ने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर दबाव बनाया था। उन्होंने आईएएस बनने के लिए झूठा दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी के फॉर्म में खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बताया। एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के समय भी दस्तावेजों की हेर फेर के आरोप पूजा पर है। इनकी मां मनोरमा खेडकर पर पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप है। घर के बाहर नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण करवाया। 2 अलग अस्पतालों में 2 अलग पता दिया। उम्र को लेकर भी फर्जीवाड़ा। पूजा ने डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत यूपीएससी का फॉर्म भरा था, क्योंकि इनका दावा है कि ये 40% विजुअली इम्पेयर्ड है और इनको कोई मेंटल इलनेस भी है। ये इनका दावा है। हालांकि मेडिकल के दौरान वहाँ हर बार नहीं पहुंची। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। तो ये सारे आरोप पूजा पर लगे हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ है। पहला, पुणे डीएम की शिकायत के बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर वासिम में किया गया। दूसरा, केंद्र ने आरोपों को लेकर एक कमेटी बनाई। तीसरा, पुणे पुलिस ने इनकी ऑडी कार जब्त की। चौथा, पूजा के माता पिता पर पिस्टल से धमकाने पर केस दर्ज है। पांचवा, दोनों फरार चल रहे थे। छठा, परिवार ने खुद हटाया घर के बाहर का अवैध निर्माण। सातवां, पूजा ने वासिम पुलिस से की थी पुणे डीएम के उत्पीड़न की लिखित शिकायत। ये सारी चीजें अभी तक इस केस में हुई हैं। अब लेटेस्ट क्या हुआ है। पूजा खेडकर की मां फरार चल रही थी, लेकिन पुणे पुलिस ने इनको किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और इनकी मां के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। इनकी मां गिरफ्तार कैसे हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मां मनोरमा रायगढ़ के एक लॉज में नाम बदलकर रुकी हुई थी। होटल के मालिक का कहना है कि इन्होंने इंदुबाई नाम से रूम को बुक कराया था और ये रात 8 बजे एक लड़के के साथ होटल पहुंची थी और इन्होंने रात भर के लिए तकरीबन 1000 रुपए भी दिए थे। इसके बाद होटल का मालिक बताता है कि पूजा की मां जिस लड़के के साथ होटल में ठहरी थी उसे अपना बेटा बताया था, लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो कैब ड्राइवर था। होटल में एंट्री के समय उनके पास सिर्फ एक बैग था और कमरे में जाने के बाद उन्होंने रूम लॉक कर लिया था। डिनर करने भी वे लोग कमरे से बाहर नहीं आए थे। पुलिस ने उन्हें रात 2 बजे हिरासत में ले लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक लॉज में रूम बुक करने के लिए फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसने लॉज तक पहुंचने के लिए एक प्राइवेट कैब हायर की थी। मनोरमा कैब ड्राइवर के साथ एक ही रूम में ठहरी हुई थी। मनोरमा खेडकर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पिस्तौल से किसानों को धमकाती नजर आ रही थी। 13 जुलाई को मनोरमा समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से ही मनोरमा फरार चल रही थी। आज तक के आर्टिकल के मुताबिक पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर भी 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अलग अलग केसेस में रिश्वतखोरी को लेकर तत्कालीन सरकार ने दिलीप के खिलाफ एक्शन लिया था। कौन से हैं ये केसेस, चलिए देखते हैं। जब दिलीप खेडकर रीजनल ऑफिसर थे मुंबई रीजनल ऑफिस में, तब 300 से 400 छोटे बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि दिलीप उन लोगों के लिए अननेसेसरी परेशानियां पैदा कर रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 2015 को मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी और ये कंप्लेंट बोर्ड ने रजिस्टर कर ली थी। इसके बाद पुणे के सुप्रभा पॉलीमर एंड पैकेजिंग ने 13 मार्च 2019 को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप खेडकर ने 20 लाख रुपए की मांग की है और सेटलमेंट अमाउंट 13 लाख रुपए बताया गया है। इस शिकायत की प्रारंभिक जांच के आदेश मुख्यालय के माध्यम से दिए गए थे। इसके बाद इनके खिलाफ विभागीय जांच होती है और इनको 24 फरवरी 2020 को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आगे इस केस में क्या क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।